नमस्कार, मैं रोहित झा। जब ये खबर मेरे फीड पर आई कि चीन ने एआई के सहारे 150 किलोमीटर लंबा एक सड़क बना लिया, तो सबसे पहली जो चीज़ मेरे दिमाग में आई कि चीन के हुक्मरानों को ज़रा बिहार आना चाहिए। और उन्हें जब 22 बरस तक लगातार छेनी हथौड़ी के सहारे एक व्यक्ति एक पूरे पहाड़ को काट करके रास्ता बना देता है, उनसे मिलना चाहिए। और अगर वो उनसे मिल लेते तो शायद त्राहिमाम कर रहे होते। तो हम इस वक्त उसी दशरथ मांझी द्वार पर खड़े हैं, जिस द्वार से आप लोगों को आते हुए भी देख रहे होंगे, जाते हुए भी देख रहे होंगे। लेकिन 4 से 5 दशक पहले ये जो आवाजाही आप देख रहे हैं, ये इतना आसान नहीं हुआ करता था। बीच में एक पहाड़ था, दोनों तरफ गांव हुआ करते थे, और जो तमाम सुविधाओं से लैस चीज़ें हुआ करती थी वो उस वक्त नदारद नज़र आती थी। लोगों के पास एक्सेस नहीं था, लोग अस्पताल नहीं जा पाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे, पानी का संसाधन नहीं था। तमाम चीज़ें जो थी वो पहाड़ को पार करके जाना पड़ता था। लेकिन दशरथ मांझी की वो ज़िद ही थी, और उसी ज़िद के कारण एक अकेला व्यक्ति 22 सालों तक लगातार पहाड़ को काटता रहा, तिल तिल करके मरता रहा, और पहाड़ काट दिया उसने। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए दशरथ मांझी के ही बेटे भागीरथ मांझी जी है। कितनी उम्र हो गई भागीरथ जी आपकी? हमारा उम्र 60 हो गया। 60 साल हो गई उम्र आपकी। भागीरथ जी, ये बताइए कि खूब चर्चाएं हुई इस बार, राहुल गांधी जी आए आपके घर पे, और ये खबरें भी आई कि दशरथ मांझी जी के जो बेटे हैं उनको टिकट दिया जाएगा कांग्रेस से। क्या था पूरा मामला, बताइए ज़रा एक बार। टिकट तो देवे करते राहुल गांधी, बाकी उसका टिकट वहाँ ना मिला। बारह चट्टी राजद के हो गया तो वो कैसे देगा? टिकटवा मिलेगा वहाँ के तबे न देगा। हम लोग 4 दिन दिल्ली में रह करके उस सीट से आरजेडी का उम्मीदवार उतार दिया गया। हाँ, उतार दिया। तो राहुल गांधी क्या करेगा? बाकी राहुल गांधी से हमको भेंट नहीं हुआ। भेंट करने तो कब गए थे दिल्ली आप? है, कब गए थे दिल्ली? अब भी दिल्ली हो गया 8 दिन गेला। 4 दिन रहा वहाँ से फिर लौट के। कहाँ रहे थे 4 दिन दिल्ली में? दिल्ली में रहा, स्टेशन के बाद पहाड़गंज में रहा। होटल में ठहरे थे? होटल में, हाँ होटल में। कितने लोग गए थे आप? हम लोग 4 आदमी हैं। 4 आदमी आपको लेकर? तो 4 दिन वहाँ ठहरे, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया कांग्रेस के किसी अधिकारी से, या कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता से, या किसी उच्च अधिकारी? हुआ, बाकी कांग्रेस से नहीं परिचित हुआ। सबसे परिचित हुआ। किससे परिचित हुआ? तो स्टाफ जितना जो है, अब जितना वोटर वाला है, सबसे परिचित हुआ। तो सब कहा कि मिलेगा टिकट। तो वहाँ के 12 चट्टी बोध गया कि वहाँ राहुल गांधी का टिकट न मिले, तो जगह मिलेगा तभी ना टिकट देगा। ठीक बात है। हाँ, नहीं मिला तो हम लौट के फिर चले आए घरे। टिकट की आस में ही गए थे वहाँ दिल्ली? हाँ, लेकिन निराश होकर लौटना पड़ा। लौटना पड़ा घरे। राहुल गांधी जी जब आए थे क्या बात हुई थी उनसे? राहुल गांधी मिला पटना में 2 बार। तो हम कहा कि देखिए कहीं से टिकट हमारे दे दीजिए कि हमारे दुख दूर हो जाएगा। तो टिकट उसका जगह नहीं मिला। तो राहुल गांधी का बातचीत क्या हुई थी? यहाँ पर भी आए थे राहुल गांधी, बातचीत हुई थी उनसे? हाँ, क्या बातचीत हुई थी घर पे? घर पर यही सब हुआ कि हमारे टिकट कहीं से दे दीजिए। राहुल गांधी बोला कि लड़ेगा, तो हाँ लड़ेंगे, बाकी टिकट कहीं से दे दीजिए। तो उसका जगह नहीं मिला तो राहुल गांधी क्या करेगा? चले आए घूर के। मकान भी बनवाया राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी आया, चुप्पे, बोला उला कुछ नहीं। खाटी पर बैठ के राहुल गांधी सब बच्चन घर में सब बढ़िया में हेल हेल के देखा। अब यहाँ से चला गया राजगीर। राजगीर में मीटिंग था। मीटिंग करके भोजन किया, हम लोग भी भोजन किया। हमारा घर पे बैठा दिया और उन लोग पटना चला गया, हम घर चलाए। तो राहुल गांधी घर जाने के बाद 8 दिन के बाद उन लोग
बनारस से कारीगर भेजा दिया मकान बनाने के लिए। तो ठेकेदार यहाँ आकर के बालू ईंटा सीमेंट गिराया, मकान 1 महीना ने बना दिया। 1 महीने में मकान बन गया? हाँ, बन गया। उससे पहले कहाँ रहते थे? पहले मट्टी के घर में रहते हैं। आओ का इतने सालों तक मिट्टी के घर में ही थे? हाँ, मट्टी के घर में। मकान अभी बना 1 महीने पहले? हाँ, जो मट्टी के घर बरसात हुआ सब गिर गया। राहुल गांधी सोचा नहीं कि इसका रहने के इतना व्यवस्था सब कुछ सरकार से बनाया गया है, स्मारक बना है ना, यहाँ पे कई सारे लोग भी मैं देखता हूँ कि आते हैं लगातार देखने के लिए कि दशरथ मांझी द्वार यही हैं, दशरथ मांझी की मूर्ति भी रहती है। साल में एक बार माल्यार्पण भी करने आते हैं। घर कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा कि बनाया जाए आपका? अभी जा कर के बना? इतना सोचता तो नहीं बन जाते घर, इतना नहीं सोचा। हमारे पिताजी घर द्वार नहीं मांगा, वो जो 4 काम मांगा ना, पक्की रोड, नदी में पुल, अस्पताल, थाना, किसान भवन, ये सब के बनाएगा? तो नीतीश कहा कि हम बनाएंगे। वो उसका मरने पर बना, ये सब वो देखा नहीं। मांग नहीं किया कि बाल बच्चा लिए नौकरी दे दीजिए और रहने की व्यवस्था कर दीजिए, वो कुछ नहीं मांगा। कहा एक बेटा लिए क्या मांगे, संसार हमको बेटे। कट गया बातें ना, तो क्या देगा। लेकिन उनके देहांत के बाद भी चीज़ें नहीं बदली? नहीं, वैसी की वैसी ही थी? वैसे आपके परिवार की भी स्थिति वैसी ही थी? वैसी है। सरकार के ध्यान नहीं तो क्या कहें। तब तो राहुल गांधी जो रहे, हम पटना में मिला 2 बार, तो राहुल गांधी सोचा कि इसका नीतीश कुमार ने जीतन मांझी नहीं मकान बनाया तो बना दिया 4 गो रूम। अभी कौन कौन है परिवार में आपके? परिवार में हमको बेटी है, दामाद है, नाती है, 5 गो नतनी है, 2 गो नाती है। ठीक। इतना संघर्ष करके हमारे पिताजी इस रास्ता को काटा है। इतना संघर्ष करके कोई दुनिया में कोई काम करे तो 1-2 गो पत्थर भी बिक देगा? नहीं बिकेगा। तो लेकिन उन संघर्षों के बाद भी भागीरथ जी, चीज़ें आपके परिवार के लिए, आपके गांव वालों के लिए चीज़ें नहीं बदली? नहीं, हालात वैसे ही हैं? हालात वैसे हैं। मांग किए करबन किया तो बदलेगा कब? ना बदले। दूसरी सुविधाएं मिली गांव वालों को, आपको, घर के अलावा? गांव वाला का मिला सुविधा तो देखिए, जिसका भूमिहीन नहीं तो कहाँ मकान बनाएगा, है ना। भूमि ही नहीं है, ज़मीनें ही नहीं है। नहीं है तो पहाड़ पत्थर पर बसल है। ये तो सरकार के सोचना चाहिए कि जिसका भूमिहीन नहीं है उसका भूमिहीन देना चाहिए, मकान बना देना चाहिए, रहने की सुविधा हो जाएगा। ये तो नीतीश कुमार नहीं ने कहा, नहीं ने करा, जीतन मांझी भी नहीं ने कहा। फिल्म बनाया तो फिल्म बना कर 1 महीना रहा, फिल्म बना के चला गया, दिया कुछ पैसा तो उन्हें कमाया, दिया ना 2% अच्छा है, दिया नहीं। 2% बोला था कि फिल्म की कमाई का हिस्सा मिलेगा, दे गए। हाँ, लेकिन नहीं मिला? नहीं मिला, 1 भी रुपया नहीं मिला? मिला नहीं। 50,000 दिया है, 50,000? गेट पर दिया है। 50,000 मिला था फिल्म जब बना था? हाँ, उसके बाद और फिल्म के कमाई का कुछ नहीं, कुछ भी रेवेन्यू वगैरह कुछ आज तक मुलाकातें नहीं हुआ। तो फिल्म जब बना था, जब पूरा फिल्म का जब क्रू जो था वो यहाँ आकर के रहा, मिले थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी से? मिले थे? मिला नहीं, रहा 1 महीना, मिला नहीं। देखिए ये सब बातें देखिए। क्या बात हुई थी उनसे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से? वही कहा कि देखिए हम फिल्म चलेंगे, हम 2% हम देंगे। हाँ। 2% देता तो घर मकान हम नहीं बनाते। देखिए दुनिया कोई अपना स्वार्थ सब काम करता है। आपको लगता है कि जितना मिलना चाहिए था पैसा फिल्म बनने पे उतना नहीं मिला? नहीं दिया, क्या करके दिया। तो फिल्म को गांव वालों ने देखा है? स्क्रीनिंग हुई थी गांव में? सब देखा, गांव के बहुत आदमी देखा। बहुत आदमी देखा है। गांव में ही लगाया गया था पर्दा देखने के लिए, या कहाँ लोग जा कर कहीं और देखे? ना सिनेमा नहीं देखा है, जैसे मोबाइल में देखे हैं सब? मोबाइल में देखा फिल्म बनाना। अच्छा। फिल्म के डायरेक्टर लोग गांव में स्पेशल स्क्रीनिंग नहीं करवाए थे उस वक्त कि सभी गांव के लोग जो है एक साथ बैठ करके देखे वहां पर? ना नहीं करवाए थे? ना।
नहीं। अच्छा भागीरथ जी, ये बताइए कि दूसरी सुविधाएं हैं यहाँ पर, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं यहाँ पर, अस्पताल, स्कूल? स्कूल अस्पताल है हमारे बाबूजी के सब। उसी वक्त का है, अभी नया कोई सुविधा नहीं हुआ है? नहीं, देखिए 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 सब सुरंग है ना, साथ जो चिन्हा है ना सब सबल का, सब सिविल का तो जितना तो सब पहाड़ी में देखिए। तो जब वो पहाड़ काट रहे थे, 22 सालों तक लगातार काटे, उस वक्त की क्या यादें हैं आपके पास भागीरथ जी? हाँ, जब वो पहाड़ काट रहे थे 22 साल तक लगातार, तो उस वक्त की बचपन की आपकी क्या यादें हैं? हमरा नहीं याद है। कुछ भी याद नहीं है आपको? नहीं, कुछ तो भूली बिसरी चीज़ें होंगी कि वो बचपन में आपसे कभी कुछ बोलते होंगे, बात करते होंगे। हमरा ने कुछ याद नहीं, हम बच्चा नहीं है जरूर। देखिए सब सुरंग है, देखिए सब चीज़ उनका है। जब देहांत हुआ आपकी कितनी उम्र रही होगी? अरे देहात हुआ 2007 में, बहुत दिन हो गया, अब 10 साल हो गया, 10 साल उसका हो गया। हाँ, तो उतनी आपकी कितनी उम्र रही होगी उस वक्त? उस पर उम्र 40-50 है ना, 40 की उम्र था वो घड़ी। तो वो देहांत के पहले वो कुछ चीज़ें बोल करके गए थे आपसे? कुछ उन्होंने साझा की थी परिवार से कि ये चीज़ चाहिए उनको गांव के लिए, या आपसे उन्होंने कुछ कहा था? कुछ नहीं बोला, वहाँ दिल्ली में मृत्यु हुआ तब, यहाँ नहीं हुआ। तो अगर इस बार टिकट मिलता आपको कांग्रेस के टिकट से, कांग्रेस के खाते से अगर टिकट मिलता आपको, तो चुनाव लड़ जाते इस बार? निर्णय किया टिकट में तो चुनाव का लड़ेंगे। और दूसरी पार्टी से मिलता तो दूसरी पार्टी से भी लड़ते? ना ना, हम कांग्रेस से ही लड़ते? ना ना, हम एक के पार्टी से, कांग्रेस से। आपके गांव के सभी लोग कांग्रेस के समर्थक है? अब कांग्रेस का टिकट में यहाँ मिला तो यहाँ टिकट समर्थन का रहेगा ना ना। टिकट मिलेगा यहाँ, राहुल गांधी तो सब समझिए रहा है कि हम आएंगे तो। तो ये अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ भागीरथ जी, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा। एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो देखिए इतने दिनों से आप कह रहे थे कि मिट्टी के घर में आप रहते हैं, अभी चुनाव के ठीक 1 महीने पहले जो है आपका पक्का मकान बनाया गया कांग्रेस की तरफ से। क्या आपको नहीं लगता है कि ये मतलब चुनाव का एक लतीफ़ा भर था कि भाई जो हरिजन वोट है, जो मुसहर समुदायों का जो वोट है वो ले लेना, वो अपने पक्ष में कर लेना, क्या इस वजह से दिया गया? क्योंकि घर अगर बनाना था, पक्का मकान बनाना था, तो पिछली सरकारों ने तमाम जो है दशकों के दशक गुजर गए, एक बार भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन चुनाव के ठीक पहले ये काम किया गया है। वो देखा नहीं घर की, इसका रहने की व्यवस्था नहीं तो घर बना दिया, तो बना दिया रह करके। अच्छा, कोई जीतन मांझी नहीं बनाया, नीतीश कुमार नहीं बनाया, तो बना दिया राहुल गांधी। 4 कमरे बना दिया ना रहने के व्यवस्था। देखिए बत्ती 4 महीना से बंद है। ये लाइट हाँ, जलती नहीं है, नहीं, अंधेरा रहता है रात में। हाँ, वो लाइट, सब लाइट खराब है। तो आवेदन दिया गया है सरकार को? आवेदन दिया, वीडियो तो नहीं कोई सुनता है, वीडियो को नहीं सुनता है। डीएम का नहीं दिया, डीएम से नया डीएम आया है। अच्छा, ये लिखिएगा कि दशरथ मांझी का स्मारक पर बत्ती सब बताल रहता है, अंधेरा रहता है, ये लिखिएगा। ठीक है, वो तो दिखाएंगे ही हम, वो तो दिखाएंगे ही। चलिए बाकी स्मारक पे भी चलते हैं थोड़ा। कैसा सरकार है कि वहाँ अंधेरा रहता है उसका स्मारक पर? किस फंड से बनाया गया है, उस फंड को कहता कि यहाँ जाकर के बनवाइए। लोग अभी भी दूर दूर से आते हैं, आपसे मिलते हैं? बहुत लोग आते हैं। क्या बोलते हैं वो? क्या बातचीत होती है उनसे आपकी? और कुछ नहीं, हम बात किसी से नहीं करते हैं। आपकी जो माताजी थी, उनसे जुड़ी हुई कोई यादें हैं आपके पास? नहीं, उनकी कोई पुरानी, अपने माता पिता की आपने कोई पुरानी तस्वीर रखी है अपने? नहीं, वो घड़ी समय नहीं था। कोई तस्वीर ही नहीं है आपके पास? नहीं, नहीं।
उतना चाहन नहीं था वो घड़ी। इस बार भागीरथ जी क्या लग रहा है चुनाव में? हम क्या कहें, हमारा टिकट में नहीं मिला तो हम क्या कहेंगे बताइए। हम तो वो तो आपको तो नहीं मिला टिकट, लेकिन हम तो एक- दिल्ली से चार दिन रह करके अपना भाड़ा से दिया। लेकिन भाड़ा एक से वोटर आया। वोटर तो है ही ना आप, हैं? एक वोटर तो है ना आप भागीरथ जी। तो चुनाव में क्या लग रहा है इस बार, किसको जिताएंगे? हम राहुल भागीरथ गांधी जी थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, राहुल गांधी की पार्टी है, राहुल गांधी ने देने रहेगा, बदलाव नहीं ना करेंगे हम। जी बताइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा अखबार पढ़ रहे हैं? कौन सा अखबार पढ़ रहे यही हैं? सब पढ़ रहे हैं। क्या उसको बोलते हैं, गया जी आसपास भास्कर है। नहीं भास्कर है दैनिक ये? जी, भास्कर का हम लोग रोज यहाँ पढ़ते हैं अखबार? जी हाँ, तो रोज पढ़ते हैं हम लोग, आते हैं जब रहते हैं पढ़ते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या लग रहा है इस बार बताइए? चुनाव में तो लग रहा है कि बिहार में लगता है आपकी बदलाव जरूरी है। एनडीए के खिलाफ जनता का आक्रोश मिल लग रहा है। हम लोग सब एनडीए के ही आदमी हैं, लेकिन लग रहा है कि हम लोग भी बदल गए हैं। अच्छा, आप एनडीए के समर्थक रहे हैं? सब दिन हम लोग 90 से एनडीए का समर्थन, लेकिन 90 से? जो काम जो चाहिए नहीं हुआ है, हम लोग को उपेक्षित हैं। जिस तरह से यहाँ नीतीश कुमार इनके पिता भागीरथ मांझी को सीएम की कुर्सी तक दिए, लेकिन आगे हॉस्पिटल इनका सपना रह गया मांझी जी का। पर्वत पुरुष जो मर गए मांझी, उनका सपना था कि 16 बेड के हॉस्पिटल हो, सारा सुविधा से लैस हो, यहाँ डॉक्टर हो, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध हो। वो नहीं है, एक भूतहा बंगला बन के रह गया है। एक ही दवा 12 रोग में चलता है, जैसे भुंजा को खाता है उधर का। अस्पताल में सुविधाएं नहीं है। यहाँ का हॉस्पिटल चला गया खजूर, कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर दूर? 6-7 तो किलोमीटर। अगर किसी को उपचार कराना हो तो 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। कोई सुविधा नहीं है, डायरेक्ट यहाँ गाड़ी भी नहीं जाती है। रात को यहाँ इमरजेंसी होता है तो आदमी फिर वही स्थिति है, गाड़ी लाओ, रिजर्व करो, गया ले जाओ या वहाँ ले जाओ, कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। सिरप नहीं गायब है, हॉस्पिटल में एक सिरप नहीं मिलता, एक ही दवा 12 रोग में चलता है। तो जबकि दशरथ मांझी के पहाड़ काटने का जो कारण था वो तो यही कारण था कि वो सुविधाएं चाहते थे सुविधा पत्नी अपने के- गांव वालों के लिए, पत्नी के लिए। मांझी जी को पत्नी के आंसुओं ने प्रेरित किया था। उनका एक ही ड्रीम था कि यहाँ एक हॉस्पिटल हो, अब वो बना ही नहीं। नहीं बना। उनके नाम पे मूर्ति बन गई, सब कुछ बन मूर्ति गया। बन गया तो मूर्ति से इनको सीएम की कुर्सी देने से विकास थोड़ी हो गया। आप देख सकते हैं कि 1 साल से लाइट लगा हुआ है सरकार का, वाइपर लाइट घाटी में रोड पे। कल ही पत्रकार महोदय आए, इनसे भी सवाल मांझी से पूछे हम लोग से। हमने बोला कि भाई 1 साल से बंद पड़ा है, ये सरकार क्या कर रही है, इनका पदाधिकारी 1 साल से बंद पड़ा है? बंद है। आवेदन दिया गया था अधिकारियों को? कई बार डीएम से मिले, अनुमंडल पदाधिकारी से इन्होंने मिला, आवेदन लिखित हम ही लिख के दिए, लेकिन कान में जूं तक नहीं रहेगा। भागीरथ जी ये बता रहे थे कि लाइट नहीं है, पूरा जो रास्ता है वो अंधकार में रहता तो है। ये एक बुध सर्किट का इलाका है, टूरिस्ट का पहले से भीड़ रखता है ज़्यादा। राजगीर टूर का एक केंद्र हब है, यहाँ रात में अंधेरों में तब्दील रहता है। तो 1 साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं जनता, खासकर भागीरथ मांझी उनके पुत्र भी। ये तो सरकार कुछ सुनता ही नहीं, तो बहिरा है, सांप है, तो हम लोग इसको वोट दे के क्या करेगा। यहाँ के उम्मीदवार आए हैं रोमित कुमार, तो ये लगते हैं जो है ये भी बाहरी है, बाहरी भागाव क्षेत्रीय लाभ का है नारा चल रहा है। एनडीए से जीतन मांझी गठबंधन का पार्टी से है। तो लगता नहीं है कि जीत रहे हैं, इनकी हार सुनिश्चित है। और यहाँ लगता है महागठबंधन की जीत हो जाएगा। ये स्थिति तो इतना बन चुका है कि इसलिए कि आक्रोश से पब्लिक में है। प्रतिनिधि जो है दलित को यूज करते हैं, हरिजन, गरीब, गुरबा, महादलित को, और बंद कमरे में रोमित कुमार ठेका दे रहे हैं। कहाँ? तो गए में बैठ के बड़े बड़े भूपतियों को ठेका दे रहे हैं कि पूरे पंचायत फलना बाबू संभाल लेंगे, तो इतना लाख ले जाइए, तो फलना पंचायत फलना बाबू संभाल लेंगे। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है और जनता में पूरा जा नहीं रहे हैं, जा भी रहे हैं तो उन्हीं लोग के साथ जा रहे हैं। जो आपका नाम क्या है? जी अभिनंदन पासवान। ठीक है। तो नहीं लगता है कि एनडीए के यहाँ तो पराजय होगा। लेकिन अभिनंदन जी, आप इतने साल से बीजेपी को ही वोट करते आए हैं। जी बहुत 90 से हम लोग लगातार बीजेपी का पार्टी में पदाधिकारी रहे हैं, लेकिन इस बार आप चाहते हैं बदलाव है, क्योंकि कांग्रेस को देश में हम लोग देखना चाहते हैं। जब जब देश में कांग्रेस आई, गरीबों का विकास वही किया है, बिजली आई, सड़क, जो भी कुछ किया, बड़े बड़े जो कारखाने बने। आज मोदी जी जो बंडी पहन रहे हैं, ये कांग्रेस का देन है। जो खादी का कुर्ता जो बीजेपी के लोग पहन रहे हैं, कांग्रेस का देन है। तो कहते हैं कुछ नहीं, कि जहाज पर जा रहे हैं, सुई से जहाज तक बनाया, कांग्रेस का देन है। तो कांग्रेस ने लाखों गर्दन कटवाया, देश के लिए शहादत दिया।
यहाँ के सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकते, लेकिन भाजपा आतंकवाद करार दे रहा है मुसलमानों को। जबकि अब्दुल हमीद भारत का एक मुसलमान था, देश के लिए शहादत दिया। तो ऐसे ऐसे बड़ी हमारे लाखों लाख योद्धा मुसलमान हिंदू देश के लिए शहादत दिया। तो कह रहे हैं कि बीजेपी ज़्यादातर हिंदू मुसलमान सिर्फ करती है। ज़्यादातर देखिए हिंदू मुसलमान, दर्जनों बीजेपी में कदावर नेता के बेटी मुसलमान से ब्याह किए हुए। तो आप जब हिंदुत्व वहाँ आपका खतरे में है तो आप यहाँ हिंदुत्व कैसे बचा पाइएगा? क्या बात है, क्या बात है। वो कह रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेता लोग कर ले तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई आम आदमी अगर कोई दूसरे धर्म में अगर विवाह करता है तो उससे भाजपा को दिक्कत। आप हाई कमान लेता है मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी के जैसे परिवार, बच्ची भतीजी, जैसे आवास नकवी की पत्नी ब्राह्मणी, शहनाज हुसैन की पत्नी ब्राह्मणी, शाहरुख खान की पत्नी ब्राह्मणी, ऐसे दर्जनों मिसाल है। तो आप यहाँ आप हिंदू को सेंटिमेंट करने के लिए कार्ड खेलते हैं कि मुसलमान मेरा विरोधी है, चुतिया बनाते हैं। सिर्फ गरीबों को हिंदू मुसलमान में लड़ा करके जो है विकास के मुद्दे से भटका देना है। भाजपा है हिंदू मुसलमान दंगा कराना चाहती है और सत्ता पाना चाहता है। इसलिए हम लोग कांग्रेस को चाहते हैं कि देश की जनता एक फिर कांग्रेस को वापस जीवित करना है और कांग्रेस ही देश को बचाएगी। कांग्रेस ही गरीबों के सच्चा हितैषी है। भागीरथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अखबार में भी ये स्टेटमेंट दिया, बयान दिया, जीतन राम मांझी सिर्फ परिवार देखते हैं, परिवारवाद करते हैं। परिवारवाद तो करवे करता है। अब जनता लोगों को किसी को देखा है? नहीं देखा। उसका घर में 4-4 गो मंत्री है। अब जनता लोग नहीं पढ़ा लिखा है, सब बेवकूफ़ है। किसका विधायक बना दिया, किसका मुखिया बना दिया, किसी को तो कोई बनाया नहीं। अपना स्वार्थ ले अपने घरे के भर में 4 गो बना दिया। ये तो सोचा नहीं कि हम जनता से समाज का बनाए। अच्छा, समाज के बनाए, वोट लेते हैं समाज के लिए, तो समाज के का बनाया? दशरथ मांझी के कहता कि परिजन लोग है, दशरथ मांझी के परिजन का क्या कर बनाया? कुछ बनाया? नाम बेचते हैं, वोट। ठीक है। अच्छा, मैं आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर ये स्मारक न बनती, मूर्ति न लगती, है ना, इसके बजाय गांव वालों को सुविधाएं मिल जाती, अस्पताल मिल जाते, अच्छे स्कूल मिल जाते, सारी सुविधाओं, सरकारी सुविधाओं से लैस चीज़ें मिल जाती, तो वो बेहतर होता, या ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि स्मारक बन गया है, मूर्ति लग गई? तो एजुकेशन हब होना चाहिए। ये सबसे रूरल इलाका, यहाँ एक एजुकेशन का हब हो, देश विदेश के लोग यहाँ पढ़ने आते या अदर स्टेट से यहाँ आते, तो यहाँ के लोग डेवलप करता है। एजुकेशन सबसे बुनियादी ढांचा, सड़क, बिजली और एजुकेशन, इसको दुरुस्त कर देते। दूसरे में यहाँ एक इंडस्ट्री होता कि रूरल इलाका, महादलित समाज की संख्या ज़्यादा है, यहाँ रोजी रोजगार का जो अवसर मिलता, तो इससे आदमी को जो है रोजगार मिलता, मुहैया होता है ना। तो इसलिए आज यहाँ का, इसलिए जनता बिहार के कह रही है कि भाजपा सर का घाव, भाजपा सर का घाव और नीतीश पैर का जख्म। केंद्र में तुगलकी, अब बिहार में चल रहा है गुंडा राज, पर्दा गिरा के गुंडा हो रहा है। लालू राज में लोग रिवाल्वर दिखा के लोग अपराध करता था, इनके राज में क्या हो रहा है कि पर्दा गिरा के माल पिया जा रहा है, लूट रहा है जनता से। तो ये अपराधी भी अपराधी है। इसलिए जनता तलाश रही है कांग्रेस। कांग्रेस ही देश के लिए भविष्य है, कांग्रेस जनता के लिए। अगर कांग्रेस आती है तभी देश सुरक्षित होगा और कांग्रेस के हाथों में देश को देना होगा। जनता से मेरा अपील है और कांग्रेस को लाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, ये स्थिति आपको दशरथ मांझी द्वार पर जब आएंगे तो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें दिख जाएंगी। जैसे ही आप इस मेन रोड पे आपकी गाड़ी गुजरेगी, आप मेन रोड पर आएंगे, आपको पता लग जाएगा कि आप दशरथ मांझी के गांव में आ गए हैं, गहलोर जो गांव है उनका। लेकिन जब आप इस गांव में आएंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, तो जो आपको स्थिति पता लगेगी वो ज़रा अलहदा चीज़, आपको तस्वीर उभर करके सामने देखने को मिलेगी। कई सारी सरकारी सुविधाएं नहीं है, जैसा कि इन्होंने कहा कि अस्पताल तो बन गए हैं, लेकिन अगर किसी को मुख्य रूप से अगर सही में उपचार कराना हो तो कहीं दूर जाना पड़ता है। विद्यालय ढंग का नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं और जाना पड़ता है। ये लोग रेलवे स्टेशन की मांग कर रहे थे, रेलवे कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे, वो नहीं बना है। तो तमाम चीज़ें हैं, रोज़गार के साधन भी नहीं हैं। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, चूँकि ये महादलितों का पूरा इलाका है, इसलिए उनके लिए कोई सुविधाएं आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएंगी। तो दशरथ मांझी के नाम को भुनाने की कोशिश हर सरकार ने की, वो चाहे एनडीए हो, कांग्रेस हो, महागठबंधन हो, हर सरकार आई गई, सारी चीज़ें हुई। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय हैं, जो जिसके लिए संघर्ष
दशरथ मांझी ने खुद किया था। छेनी हथौड़ी लेकर सालों साल तक वो जो है पहाड़, 22 सालों तक वो पहाड़ काटते रहे। जिन गांव वालों के लिए उन्होंने ये किया, उनकी स्थिति अभी तक नहीं बदली है और कब बदलेगी ये भी नहीं पता। राहुल गांधी ज़रूर आते हैं यहाँ पे महीने भर पहले और के बेटे भागीरथ मांझी उनसे ये वादा करते हैं कि उनको पक्का मकान दिया जाएगा। पक्का मकान उन्हें बनाकर दिया भी जाता है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ये चुनावी जुमला तो नहीं है, क्योंकि इतने बरस तक आप कहाँ थे अगर वो मिट्टी के मकान में रह रहे थे, लेकिन अभी चुनाव के ठीक 1 महीने पहले उनको मकान दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ के लोगों का भी कहना है कि बेहतर होता, दशरथ मांझी की आत्मा भी इस बात में खुश होती कि उनकी मूर्ति बनाने के बजाय उनके गांव वालों को सरकारी सुविधाएं दी जाती, जिसके लिए उन्होंने इतना लंबा संघर्ष झेला और देखा भी, और 22 साल तक लगातार छेनी हथौड़ी लेकर जो है पहाड़ तोड़ते रहे। तो ये कहानी साधारण कहानी नहीं है। जब आप दशरथ मांझी के गांव आएंगे तो आपको कई ऐसी असाधारण कहानियां सुनने को, देखने को अपनी खुली नंगी आंखों से मिलेगी। फिलहाल के लिए कैमरे के पीछे रवि रावत, मैं रोहित झा, विट्टी चोखा के लिए।